हाय व्यूअर्स, दिस इज़ सर मंसूर। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल सर मंसूर में खुशामदीद कहता हूँ। तो व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। हम जिस सोलर सिस्टम में रह रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो कायनात बहुत बड़ी है, उसमें करोड़ों अरबों खरबों सोलर सिस्टम्स हैं, लेकिन हमारा जो अपना सोलर सिस्टम है हम आज उसके बारे में बात करेंगे। उसमें जो मरकज़ में सूरज है, सूरज की बात करेंगे, और उसके अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं उनके बारे में भी बात करते हैं, और जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब की बात करेंगे। तपते हुए मरकरी से लेकर जमे हुए नेपच्यून तक सब की बात करेंगे। हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में सूरज है। सूरज एक्चुअली एक स्टार है। आप आसमान की तरफ देखते हैं ना, तो रात के वक्त आपको बहुत से स्टार्स देखने को मिलते हैं। ये बहुत दूर हैं, इसलिए हमें छोटे नज़र आते हैं। और हमारा जो स्टार है, सूरज है, ये बड़ा इसलिए नज़र आता है क्योंकि ये हमारे बिल्कुल करीब है, और हमने इस स्टार का नाम सूरज रख दिया है, द सन। तो सबसे पहले हम द सन की बात करेंगे। ये सन जो है ना, एक्चुअली एक गैस मेड बॉल है। एक बॉल है जो गैस से बनी हुई है, और इस बॉल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस ज़्यादातर इस्तेमाल हुए हैं। और ये सूरज हमारे लिए इतनी ज़बरदस्त है, फ़ायदेमंद है कि ज़मीन पर मौजूद जितनी भी लाइफ है उस लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और 100% एनर्जी हमें सूरज से मिलती है। अगर सूरज ना होता तो ज़मीन पर शायद लाइफ भी ना होती। अब सवाल यह है कि ये एनर्जी कैसे पैदा करता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना एक बॉल है। तो ये दोनों गैसेस मिलकर एक न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल करते हैं, और आपको मालूम है कि फ्यूजन में एनर्जी खारिज होती है। तो इस अमल में जो एनर्जी खारिज होती है वही एनर्जी हमारे काम आ जाती है। जिस तरह ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, और हम साइंस की ज़बान में इसे ग्रेविटी कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह सूरज में भी ग्रेविटी है, और उस ग्रेविटी की वजह से इसके अराउंड जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब को खींच करके सूरज अपने काबू में रखी हुई है। और इसकी ग्रेविटी इतनी ज़बरदस्त है कि जो आखिरी प्लैनेट है ना, नेपच्यून, वहाँ से भी कुछ आगे तक इसकी ग्रेविटी है। कहा जाता है कि सूरज गुज़श्ता 4.5 अरब साल से चमक रहा है, और मज़ीद ये 5 अरब साल तक चमक सकता है। तो आइए अब सूरज के सबसे करीब तरीन जो प्लैनेट है उसकी बात करते हैं। इसका नाम है मरकरी। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है और सूरज के बिल्कुल करीब है, इसलिए ये जल्दी में अपना चक्कर मुकम्मल करता है। चक्कर मुकम्मल करने को हम साल कहते हैं, मतलब इसका साल जो है वो छोटा होता है। ज़मीन के 88 दिन के बराबर इसका साल होता है। मरकरी में एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए उसका टेम्परेचर बिल्कुल हाई रहता है। दिन के वक्त 430 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है, और रात के वक्त भी एटमॉस्फेयर न होने की वजह से इसका टेम्परेचर -180 तक गिर जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में जो दूसरा प्लैनेट है उसको वीनस कहते हैं। वीनस को ज़मीन का जुड़वां भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी साइज़ तकरीबन ज़मीन के बराबर है। वहाँ पर लाइफ नहीं है, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है, और वहाँ जो बादल होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है वो 465 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। वीनस का एक दिन ज़मीन के 243 दिन के बराबर होता है। वो इसलिए कि वीनस अपने एक्सिस पे जब रोटेट करता है तो बहुत स्लो रोटेट करता है, इसलिए उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन सूरज के गिर्द जब घूमता है तो स्पीड से घूमता है, और इसका एक साल ज़मीन के 225 दिन के बराबर है। और इसकी जो रोटेशन है वो ज़मीन की रोटेशन से अपोजिट है। अब तीसरे नंबर पर है हमारी अपनी ज़मीन, अर्थ, जिसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ब्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी, ज़्यादातर पानी है, और ऊपर एटमॉस्फेयर की वजह से पानी का कलर ब्लू नज़र आता है, और खिला से जब देखते हैं ज़मीन को तो ज़मीन का कलर वहाँ से भी ब्लू नज़र आता है, इसलिए ज़मीन को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है।
और ये ज़मीन तमाम प्लैनेट से बिल्कुल डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि इस पर पानी भी है और ज़िंदगी भी है। अदरवाइज़ जितने भी प्लैनेट्स हैं उन पर ना पानी है ना ज़िंदगी है, सिर्फ ज़मीन पर ये दोनों चीज़ें हैं। और ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ और गैसों का बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर लाइफ है। हमारा जो क्लाइमेट है वो इंतहाई सूटेबल है और इस क्लाइमेट को सूटेबल करने में ओजोन लेयर का बड़ा हाथ है। अब चलते हैं हमारे चौथे प्लैनेट मार्स की तरफ। मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, वो इसलिए कि इसकी जो सरफेस है वो आयरन ऑक्साइड की है और आयरन ऑक्साइड का कलर रेड होता है, इसलिए इसका कलर भी रेड है और इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम पे जितने भी प्लैनेट्स हैं उन पर जितने भी वॉल्केनोज हैं, सबसे बड़ा वॉल्केनो आतिशफिशां इस प्लैनेट पर है। इसका भी एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत ठंडा है। और जब साइंसदानों ने इसका मुआयना किया तो उनको पता चला कि मार्स के सरफेस पे पानी बहने के निशानात थे। इससे अंदाज़ा किया जा रहा है कि कई साल पहले यहाँ पर पानी था और ज़िंदगी थी। इस सिलसिले में आज तक साइंटिस्ट वहाँ जाते हैं, रिसर्च करते हैं कि शायद अब भी कोई आसार मिल जाए ज़िंदगी की। अब हम बात करेंगे हमारे प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट जुपिटर की। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये इतना बड़ा है कि ज़मीन से 300 गुना बड़ा है। और हमारी ज़मीन पर आपको पता है कि सिर्फ एक चांद है, लेकिन जुपिटर पर 79 चांद हैं, 79। इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है और इस पर जो बादल बनते हैं वो अमोनिया गैस के बनते हैं। और इसकी रोटेट करने की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है, मतलब इसका दिन जल्दी गुजर जाता है। ये जो सैटर्न है ये दूसरा बड़ा प्लैनेट है और इसके जो रिंग्स हैं वो बर्फ़ और पत्थरों के बने हुए हैं। सैटर्न भी जुपिटर की तरह गैस का बना हुआ है, इसलिए इसकी डेंसिटी बहुत कम है। ज़मीन पर आप उतरेंगे तो सतह पर रुक जाएंगे, सैटर्न में अगर आप उतरे तो उसके अंदर चले जाएंगे। और इसके 83 चांद हैं और उन चांदों में से जो सबसे बड़ा चांद है उसका नाम है टाइटैन। अब हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक प्लैनेट की जिसका नाम है यूरेनस और ये बर्फ़ का बना हुआ है, मुकम्मल कंप्लीटली एक बर्फ़ का गोला है। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन मौजूद है जिसकी वजह से इसका कलर ब्लू ग्रीन है और इसका जो टेम्परेचर है वो -224 तक चला जाता है। और यूरेनस पर 27 चांद हैं। यूरेनस की जो पोजीशन है वो कुछ साइड पे है, टिल्टेड है। टिल्ट ज़मीन पर भी है लेकिन इसका टिल्ट कुछ अजीब है, जिसकी वजह से इसके जो पोल्स हैं, 2 पोल्स नॉर्थ और साउथ, तो वहाँ 42 साल तक दिन होता है और 42 साल तक मुसलसल रात होती है। तो व्यूअर्स, अब बात करेंगे हम अपने सोलर सिस्टम में मौजूद आखिरी प्लैनेट नेपच्यून की। नेपच्यून भी बर्फ़ का बना हुआ है, यूरेनस की तरह ये भी एक बर्फ़ का गोला है और इसके एटमॉस्फेयर में भी मीथेन है जिसकी वजह से इसका कलर ब्लू रहता है। और इसकी सतह पर इंतहाई तेज़ हवाएं चलती हैं जिसकी स्पीड 2100 किलोमीटर्स पर आवर है, जिसकी वजह से उसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है। नेपच्यून के 14 चांद हैं, जो सबसे बड़ा चांद है उसको ट्राइटन का नाम दिया गया है। वैसे तो नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट है, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, इससे आगे तक भी इसकी रेंज है। हमारे सूरज की जो ग्रेविटी है वो कुछ आगे तक भी है, उससे आगे सिर्फ आइसी बॉडीज़ हैं और कुछ छोटे छोटे प्लैनेट्स भी हैं जिनमें प्लूटो भी है जो किसी ज़माने में हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा था। फिर साइंसदानों ने कहा कि नहीं, ये प्लैनेट ठीक नहीं है, इसको हम प्लैनेट नहीं कहेंगे, मतलब वो प्लूटो भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा भी है। और उससे भी आगे ऊर्टी क्लाउड्स हैं जो बर्फ़ की बनी हुई क्लाउड्स हैं और ऊर्टी क्लाउड्स को हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी हद कहा जाता है। हमें आज तक सिर्फ ये पता चला कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है, जैसे हमें ये पता चला कि प्लैनेट्स हैं इतने इतने,
और उनके इतने चांद हैं और उनका एटमॉस्फेयर इस टाइप का है, कलर ये है, दिन इतने दिन, साल इतने दिन का है, उसकी रोटेशन, स्पीड, रिवॉल्यूशन, हवाएं कैसी हैं, ये पता चला। इससे ज़्यादा हम नहीं जानते, लेकिन हमारे साइंसदान चुप करके बैठे हुए नहीं हैं। वो अब भी, आज जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त भी खोज जारी है। जैसे जैसे हमें पता चलता जाएगा, हमारी नॉलेज में भी इजाफा होगा और यही नॉलेज हमारे लिए भी अवेलेबल होती जाएगी। व्यूअर्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपने पसंद किया तो फिर इसको लाइक करें, अगर पसंद ना किया तो बिल्कुल डिसलाइक करें, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा। और दूसरी बात, अगर आपने वाकई इसको लाइक किया तो फिर एक मेहरबानी और भी कर दें, इसको शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आखिरी बात, वो तो आप ज़ाहिर करेंगे ही, इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।